पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। पूरे तहसील में कुओं पर 6 घंटे बिजली देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। पूरे तहसील में 6 घंटे बिजली देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। नाथरा गांव में पूरी बिजली देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 किसान समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे। हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे। आज धरने का तीसरा दिन है और कल की रणनीति अलग से बनाई गई है किसानों द्वारा। किस तरह की रणनीति है और आगे किस तरह प्रशासन को झुकाने के लिए किसान तैयार है? ये सिर्फ और सिर्फ धरना नहीं है, रात और दिन का ये पड़ाव है। आज पड़ाव को तीसरा दिन है। तीसरे दिन में भी कोई प्रशासन की तरफ से, राज्य की तरफ से कोई सकारात्मक बिजली के मामले को लेकर कोई उनका व्यवहार है नहीं आंदोलन के प्रति। कल हमारी यहाँ प्रशासन से वार्ता हुई थी, ऐसी चूरू यहाँ आए थे RK वर्मा, उनसे वार्ता हुई। उन्होंने कहा था, विश्वास दिलाया कि शाम तक 7 बजे तक नारसरा गांव की बिजली सप्लाई सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन हमने 8 बजे तक का, 9 बजे तक का टाइम दिया, अभी आप करिए आराम से, हम यहीं बैठे हैं, लेकिन हमने कोई आंदोलन हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो उसके बाद उन अधिकारियों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और कोई बिजली की व्यवस्था नारसरा गांव के अंदर हुई नहीं। नारसरा, हमारी मांग है कि नारसरा गांव में जो बिजली सप्लाई काटी गई है उनको तुरंत प्रभाव से जोड़ा जाए। कुओं पर 6 घंटे बिजली और गांव के अंदर जो सिंगल फेज की लाइट है वो लाइट मिलनी चाहिए। इनके साथ साथ हमने आज धरना स्थल पर, पड़ाव स्थल पर बैठकर कल का कार्यक्रम तैयार किया है कि कल 3 फरवरी को पूरे तहसील में जहाँ जहाँ कृषि कुएं के, ट्यूबवेल बेल्ट के किसान हैं, उस किसान को न केवल नारसरा बल्कि इस सरदारसर तहसील के अंदर और भानीपरा तहसील के अंदर आने वाले हर उस काश्तकार को कुएं पर 6 घंटे अच्छी और लगातार बिजली मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और नारसरा गांव में जो सप्लाई अवरुद्ध की है गांव की और कुओं की, वो स्थायी रूप से उनको जोड़ा जाए। इन मांगों को लेकर हमने कल ताल मैदान में हम एकत्रित होंगे। वहाँ से हम रैली के रूप में गांधी चौक तहसील कार्यालय आएंगे, वहाँ हमारा प्रदर्शन होगा, सभा होगी और उसके बाद हम जोरदार जुझारू प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगे माने जाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशासन का रवैया कोई किसानों में आक्रोश पैदा कर रहा है? रात दिन ठंड, इतनी सर्दी पड़ रही है, इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर खुले आसमान के नीचे किसान सोने को मजबूर है। तो आप समझ सकते हो कि प्रशासन और राज्य किसान के प्रति कितनी हमदर्दी रखता है। उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। प्रशासन और राज्य तो ये चाह रहा है भी एक किसान दूसरे किसान से लड़े। उनकी इस आंदोलन को तोड़ने की टैक्टिक्स यही है कि इस गांव का किसान इस गांव के किसान से लाइट के मामले में लड़े, ताकि ये बिजली की मांग को भूलकर अपनी आपसी लड़ाई में लग जाए। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में हम उन तमाम गांव के लोगों से, तहसील के, हम अपील करना चाहते हैं कि कल आप आइए 11 बजे और आप भी मांग करिए, हम भी मांग करेंगे। पूरी तहसील में कृषि कुओं पर 6 घंटे बिजली मिलना चाहिए, चाहे वो गांव नारसरा हो, चाहे गांव वो बिजरासर हो, चाहे गांव वो रणसीसर हो, चाहे रोड़ासर हो, सारसर हो, अजीसर हो, भानीपरा हो, सावर हो, कुसुमदेसर हो, जो भी गांव हो उनको मिलनी चाहिए। इसलिए आप राज्य के लोगों से और प्रशासन के लोगों से बचने का काम करिए। हम किसान हैं, किसान की लड़ाई अखिल भारतीय किसान सभा लड़ती आई है और भी लड़ेगी, इसलिए उनके चंगुल से बचिए आप। हो सकता है आप किसी पार्टी को वोट देते